हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ने जा रहे थे। मैंने बताया था कैपिटल बजटिंग में हम लोग जितने भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग उन इन्वेस्टमेंट या उन प्रपोज़ल को इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब होता है जो पैसा हम फ्यूचर में अर्न कर रहे हैं, है ना। जो पैसा हमारे पास फ्यूचर में, जैसे हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया तो उससे हमें कहीं ना कहीं रिटर्न मिलते जाते हैं, और रिटर्न हमको ऐसा तो नहीं एक साथ मिल जाता है, धीरे धीरे करके हमको रिटर्न मिलता है फ्यूचर में। तो उस रिटर्न जो हमको मिल रहा है उसको हम कैश फ्लो के नाम से जानते हैं। डिस्काउंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में हमको पैसा मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में क्या है, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड है कि फ्यूचर में जो पैसा मुझको मिल रहा है उसके आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम वो निकालेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में समझाया था ना, एक बार आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ चैप्टर को, ठीक है। तो पहला जो हमारा मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसमें हम लोग जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है या जो फ्यूचर में मेरी अर्निंग हो रही है उसका प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके हम मेथड जो देखेंगे वो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। इसके अंदर 3 टेक्निक हम लोग को पढ़नी है। सबसे पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या होती है अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उसके बाद है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और तीसरी है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो 3 टेक्निक्स हैं ये हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, या एनपीवी मेथड बताइए कैपिटल बजटिंग का, या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बताइए कैपिटल बजटिंग का, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड बताइए। तो ये जो तीनों टेक्निक हैं ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। इसी के बाद आता है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते। यहाँ पे हम लोग सिंपली कैलकुलेशन करके जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसकी हेल्प से करते हैं। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, 2 टेक्निक्स आती हैं। पहली टेक्निक है पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरी टेक्निक है हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इन सब के बारे में हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले पहली टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आगे वाले उसमें, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। सपोज़ करिए हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ रुपये आज इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट करे हैं, और इस पर्पज़ से इन्वेस्ट करें कि हर साल मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 25-25 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता जाएगा हमको, ठीक है। तो मैंने आज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और फिर अगले साल से मुझे उसका रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया, और ये रिटर्न हमको 20 साल तक मिलता रहेगा। तो जो 20 साल तक हमको 25-25 हज़ार रुपये करके मिल रहा है, ठीक है ना, 20 साल तक जो 25-25 हज़ार रुपये करके मिल रहा है उसकी हम आज के दिन में क्या प्रेजेंट वैल्यू है पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम लोग ने एन्युटी मेथड से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है। तो जो तुमने फ्यूचर में कैश हमको मिल रहा है या फ्यूचर में जो रिटर्न मिल रहे हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो। उसको जो तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं आज की डेट में, उससे माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मेरी कहलाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो माइनस कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। यानी जो फ्यूचर में हमको कैश मिलने वाला है उसकी आज की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ रुपए का उसको माइनस कर दो, तो जो निकल कर आती है वो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग जितने भी मेरे प्रपोजल्स होंगे उनमें हम ये देखेंगे कि हमें फ्यूचर में कितना कितना रिटर्न मिल रहा है, उस रिटर्न की आज की डेट में क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू में से जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आइए देखें इसकी डेफिनेशन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। फ्यूचर नेट कैश फ्लोज का मतलब ही है कि जो इनफ्लो मेरे फ्यूचर में पैसा आ रहा है उसमें से आज जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको माइनस कर दो तो आपका फ्यूचर नेट कैश फ्लो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब जो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ रुपए का, कैश इनफ्लो का मतलब है जो हमें रिटर्न मिलने वाला है 1 साल के बाद, 1 साल बाद 25,000, फिर अगले साल 25,000, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू और जो आज आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी जो वैल्यूज़ का डिफरेंस हमारा कहलाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है एनपीवी का, एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। इसे हम लोग बोलते हैं एनपीवी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमको पता है तो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एनालाइज कर सकते हैं कि वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अच्छा है या बुरा है। कैसे किया जाता है देखते हैं। When choosing between competing investment using the net present value calculation, you should select the one with the highest present value। यानी कहने का मतलब है मेरे पास अगर 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं A B C करके, तो हम तीनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर एनपीवी हमारा किसी भी इन्वेस्टमेंट का या किसी भी प्रोजेक्ट प्रपोजल का एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है वो आज के जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा है, ठीक। और अगर मेरा एनपीवी लेस देन 0 आ रहा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और अगर मेरा एनपीवी 0 के बराबर आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट इज़ मार्जिनल का मतलब है वो आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करता है। आप सेलेक्ट भी कर सकते हो और ना भी सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उससे ना आपको बेनिफिट होगा ना लॉस होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। एनपीवी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक। एनपीवी का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ही बेस्ड है, जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू पीछे पढ़ी थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो उस रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के बराबर आ जाए उस रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज अ डिस्काउंटेड रेट दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इक्वल टू 0। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ IRR, तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो IRR कैलकुलेशन रिलाई ऑन द सेम फार्मूला एज एनपीवी, जैसे कि हमने बताया ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। और इसको हम लोग IRR इज यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू डिसाइड विच प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट टू अंडरटेक। हाँ, ये मेथड ही है तो इसी वजह से। फार्मूला क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है इस बात को। ये जो फॉर्मूला है ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे CT का मतलब है फ्यूचर में जो हमको कैश मिल रहा है उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। याद करिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I। यहाँ पे I होता था, यहाँ पे मैंने IRR लिखा है क्योंकि IRR ही हमको निकालना है क्वेश्चन में। क्लियर होगी बात। और कितने साल के लिए वो यहाँ पर है फॉर्मूला, ठीक। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की, उसमें से मैंने कैश आउटफ्लो को माइनस कर दिया। देखिए कैश आउटफ्लो को मैंने माइनस कर दिया तो ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम IRR को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है IRR की कैलकुलेशन करने के लिए। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है, थोड़ी टफ होती है क्योंकि हमें इसमें सीरीज़ का फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है IRR की, ठीक। तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, ठीक। नीचे वाला पोर्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो वैसे ही आ गया था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर IRR के बेसिस पे हम अपना प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। इफ़ द IRR ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट एक्सीड ए कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपको सोच रहे हो कि हमको मिले ही मिले। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो है जो एक्चुअल में मिल रहा है आपको तब जब हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। यानी वो सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है। और एक्चुअल में आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से IRR ज़्यादा है तो हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हम प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ़ IRR फॉल्स बिलो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है IRR उससे कम है हमारा, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। तो इस मेथड से यानी IRR की हेल्प से हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एनालाइज कर सकते हैं। और कैसे IRR कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। इसके बाद है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।